नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्धसाहु तिदयं जीर्णं वयण पडिमाऊ जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। कारुण्यनमोकारं जिणवरवसहस बड्ढमानस दंसनमग्गं वोछामि जहाकम्मं समासेन वन्दो श्री अरहन्तकु मन वचतन एकतान् मिथ्याभाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़ है और इसमें तीसरी गाथा चलेगी। पहली और दूसरी दो गाथाओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बीच बीच में आपसे पूछेंगे कि आपने दूसरी गाथा में क्या सीखा है, क्योंकि किसी किसी ने बचपन से ही सीख लिया है तो ताज़ा तो करना पड़ेगा ना, और परीक्षा भी लेनी पड़ेगी बीच बीच में, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम तीसरी गाथा पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 12। अब कहते हैं कि अंतरंग सम्यक दर्शन बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं होता। गाथा। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नथिणे बाणं सिद्धन्ति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धन्ति दृग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण ना हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना। दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से जो भट्टा मतलब भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है। भ्रष्ट किसको कहा? जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वह भ्रष्ट है। भ्रष्ट हो गया मतलब उससे च्युत हो गया, उससे रहित हो गया, वो दर्शन छूट गया। दर्शन अर्थात क्या?
हाँ, मैं तो रुक गया क्योंकि अब दूसरी गाथा का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। 3 अर्थ किए थे, 3 अर्थ किए थे ना भैया अखिल जी, तो तीनों बताने पड़ेंगे। जो प्रसिद्ध अर्थ है वही बताया, तो हमने फिर अष्टपाहुड़ कहां पढ़ा? तो यहां 3 बातें बताई। पहला अर्थ दर्शन अर्थात मुनिराज, मुनिराज अर्थ किया था, मुनि धर्म, ठीक है। और दूसरा अर्थ किया था जिनमत, दर्शन अर्थात जिन दर्शन, जैन दर्शन, है ना। मुनिराज धर्म की मूर्तियां हैं, उनके दर्शन को भी जिन दर्शन कहा था। और जिन दर्शन और दर्शन अर्थात दूसरा जैन दर्शन, और तीसरा अर्थ किया था सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन। ये 3 अर्थ हो गए। दंसन भट्टा, अब देखो जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, जैन दर्शन से भ्रष्ट होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो वो भी भ्रष्ट है। जो मुनिराज का जो स्वरूप है उसको जो नहीं मानता वो उसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसलिए वो भी भ्रष्ट है। तो एक बात में तीनों आ गई। तो अब अर्थ तो मुख्य रूप से सम्यक दर्शन ही किया जाएगा, लेकिन वो 2 भी समझना है कि नहीं। तो दंसन भट्ठा, भट्ठा दर्शन से जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया, सम्यक दर्शन जिसको नहीं है वो भ्रष्ट, उसको भ्रष्ट कहा। दंसन भट्ठा, भट्ठा दंसन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसे निर्वाणम नत्थि, उसे निर्वाण नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे अपना आत्मिक पूर्ण वैभव कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। दंसन भट्ठा, भट्ठा दंसन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम सिद्धंति चर्य भट्ठा। अब ये तो जरा सोचने की बात हो गई कि चर्य भट्ठा जो चारित्र से भ्रष्ट है वो सिद्धंति, वो तो संसार सागर से तिर सकता है। दंसन भट्ठा न सिद्धंति, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो संसार सागर से नहीं तिर सकता, अर्थात उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो चारित्र से जो भ्रष्ट है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। और तीनों की जब पूर्णता होगी, तभी तो रत्नत्रय की पूर्णता होगी, तभी तो मोक्ष होगा। तो चारित्र से भ्रष्ट को निर्वाण कैसे हो जाएगा? हैं? हाँ, चलिए क्या कहते हैं यहाँ पर पंडित जी, पंडित जयचंद जी छावड़ा, तो उसको भी यहाँ पढ़ेंगे पहले। आगे अर्थ, जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण नहीं होता। ये बिल्कुल तथ्य बता रहे हैं सीधा, ये ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। भावार्थ, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं, आ गया कि नहीं आया? अब तीनों अर्थ नहीं पढ़े होते ढंग से तो फिर ये आता कि नहीं आता? ये आ पाता फिर हैं? तो वो समझना जरूरी था कि नहीं? जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हैं किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती।
जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रखते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाएं और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उग आएंगे और फल लगेंगे, किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे? उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना। कितनी तर्कपूर्ण, युक्तिपूर्ण, उदाहरण सहित कितनी सुंदर बात कही है। मतलब पूरा बैलेंस है कि नहीं? अकेला ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया और उतने से हमने समझ लिया, इतना नहीं। पूरा जो बताया है उसको समझना होगा। बैलेंस क्या है? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चारित्र से भ्रष्ट को मोक्ष हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि चारित्र से जो भ्रष्ट हो गया है अभी, लेकिन श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुआ। वो जब श्रद्धा तो पक्की है ना कि यही मार्ग है, ठीक है ना, तो वो जीव जो अभी चारित्र से भ्रष्ट हो गया, वो पुनः चारित्र अंगीकार करेगा, उसके चारित्र की वृद्धि होगी, शुद्धि की वृद्धि होगी और फिर उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो दर्शन से ही भ्रष्ट हो गया, श्रद्धान से ही भ्रष्ट हो गया, तो अब तो उसको श्रद्धा ही नहीं रही। अब तो वो श्रद्धा ही नहीं है कि यही मोक्ष का मार्ग है, इसी मार्ग से ही मोक्ष होगा, इसी तरीके से होगा। ये भूल ही गया, ये तो मानता ही नहीं। वो तो जो मानता ही नहीं, जिसको यथार्थ निर्णय, यथार्थ श्रद्धान ही नहीं है, वो जीव कैसे उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और फिर कैसे शुद्धता की प्राप्ति करेगा? है कि नहीं? जैसे हमें पूरा श्रद्धान है कि यहाँ से इस स्टेशन से, इस प्लेटफॉर्म से ये वाली गाड़ी जाती है कि नहीं? और कदाचित वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाए तो क्या हो? जाना मुझे कहाँ है वो निर्णय है कि भैया मुझे तो सागर जाना है, ठीक है? तो अब सागर जाना है, लेकिन बैठ गए पता नहीं कौन सी, इस तरफ दूसरी वाली गाड़ी, गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गए, तो अब क्या करें? वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हैं? लेकिन वो पूछेगा किसी से, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? कि नहीं हम तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बताएं? तो थोड़ी विपरीत वाली बताओ ना। हैं? आगरा जा रहे हैं हम तो। अच्छा, खंडवा जा रहे हैं, ठीक। तो खंडवा जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे से पूछा तुम आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब दूसरे सब ने बताया हम इस तरफ वाले। अरे यार ये तो सागर तो कोई नहीं जा रहा, तो क्या गड़बड़ तो नहीं है कुछ? तो हमें तो आपको कहाँ जाना है? ये हमें सागर में जाना है। अरे आप भैया गलत गाड़ी में बैठ गए, उतर जाओ। अगला स्टेशन आया, उतर गया, फिर वो दूसरी गाड़ी में बैठा और वहां वापस पहुंचा और फिर आगे की गाड़ी पकड़ी, सही गाड़ी पकड़ी, पूछ पाछ के पकड़ी फिर, क्योंकि सावधान हो गया, अब गड़बड़ हो सकती है। तो वो सही गाड़ी में बैठा, अब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसके श्रद्धान दृढ़ है, उसे पक्का निर्णय है, पक्की श्रद्धा है कि मुझे कहां जाना है और उसका मार्ग क्या है ये भी पता है उसको। लेकिन बीच में वो चारित्र से भ्रष्ट हो गया, असावधान हो गया, दिमाग जरा उसका उस समय गड़बड़ हो गया, है ना, उस दिशा भूल गया, गाड़ी का नंबर भूल गया और कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन उसकी श्रद्धा दृढ़ थी तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे यहां मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष का मार्ग यही है, ठीक है, और इस विधि से ही मोक्ष होगा, ये उसके पक्का श्रद्धान है, ठीक है। लेकिन चारित्र से भ्रष्ट है तो उसको मोक्ष होगा कि नहीं होगा? कि होगा। कैसे? कि श्रद्धान दृढ़ है कि मार्ग तो यही है, अभी वो नहीं चल रहा है, वो गड़बड़ हो गया है ना, उसके चारित्र से शिथिल है, आचरण गड़बड़ है, भूमिका कमजोर है,
भूमिका कमजोर है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि की भूमिका से भी घिरा हुआ है। वो अनंतानुबंधी के चिन्ह दिखेंगे तो सम्यक दर्शन कहां से है फिर? ये तो उसकी बात कर रहे हैं जिसको सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। तो अब वो चारित्र से भ्रष्ट है, उसके महाव्रत के परिणाम नहीं हो रहे हैं, महाव्रत में उसने अंगीकार नहीं किया है, या किया था तो वो उससे भ्रष्ट हो गया है। तो अब क्या होगा कि मार्ग तो यही है, जब मैं सर्व परिग्रह से मुक्त होऊंगा और अपने स्वरूप की साधना करूंगा, तभी मेरे सर्व विकारों का अभाव होगा और तभी सर्व कर्मों का अभाव होगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति में बीच में क्या क्या आएगा? ये मुनि दशा आएगी, उसमें छठवें सातवें गुणस्थान के परिणाम भी आएंगे और आगे के परिणाम भी आएंगे, ठीक है, और अरहंत अवस्था भी आएगी और उसके बाद सिद्ध अवस्था आएगी। मार्ग का निर्णय है, ठीक है, ये श्रद्धान यथार्थ है। तो वो कदाचित अभी चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, फिर भी उसका श्रद्धान सम्यक होने से वो चारित्र में भी पुनः दृढ़ होगा, स्थापित होगा और फिर वह मोक्ष मार्ग की पूर्णता करेगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो इस तरह से यहां समझना है, फिर से पढ़ूंगा मैं। देखो, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है, जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट कहा, तो जिनमत की श्रद्धा से ही भ्रष्ट है तो सम्यक दर्शन से तो वैसे ही भ्रष्ट है। सम्यक दर्शन तो उसको हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के आगम में जो वस्तु स्वरूप बताया है उसकी श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ये तो पक्की बात है, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वरूप यहां बताया है, जैसा परमात्मा का स्वरूप यहां बताया है, जहां जैसा यहां देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, मोक्ष का मार्ग बताया है, तत्व बताए हैं, जो भी वस्तु का स्वरूप बताया है वो अन्यत्र नहीं है, ठीक है ना। वो सर्वज्ञ भगवान के बताए हुए आगम में ही है। इसलिए वो तो मूल है कि जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। अब उसके साफ साफ दिख रहा है प्रतिपादन में, आचरण में, सब तरह से कि ये जैन मत के अनुरूप इसकी विचारधारा ही नहीं है, तो उसके श्रद्धान तो सम्यक हो ही नहीं सकता। जिसका प्रतिपादन ही मिथ्या है उसको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तो जो आगम के अनुरूप जानता है वैसा ही मानता है और वैसा ही आचरण करने के लिए उद्यम करता है, लेकिन आचरण अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अभी एक दिन वह आचरण करेगा, वो उस तरह का आचरण करेगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, उनको भ्रष्ट कहा, ठीक है, श्रद्धान से भ्रष्ट हो गए जो। और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। तो बताओ ऐसा कोई उदाहरण जो कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं? श्रद्धान से तो भ्रष्ट नहीं हुए थे, हैं? माघनंदी मुनि, है ना। आज तो वो क्या घटना घटी थी? वो जहाँ जा रहे थे मुनिराज, वहाँ विहार कर रहे थे और बीच में क्या घटना घटी कि कोई आग जल रही होगी, आग लग गई कोई चीज में, तो वो तो बुझा ही रही थी, इनको ही विकल्प आ गया कि थोड़ा मदद कर दें, बुझवाने लग गए, है ना। और ऐसे चक्कर लगाते लगाते 7 फेरे हो गए, तो वो कहती अब तो आप हमारे पति हो गए, ठीक है। अब इनके भी परिणाम ऐसे हो गए, उनने पिछी का मंडल एक तरफ टांग दिया और गृहस्थ बन गए, ठीक है। अब वो शादी हो गई उनकी। अब क्या हुआ, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब उसने कहा कि नहीं आप तो हमारे पति हो गए, ठीक है। और इनके भी इस तरह के परिणाम हुए, ये विचलित नहीं हुए ऐसा थोड़ी है, श्रद्धा विचलित नहीं हुई, चारित्र से तो भ्रष्ट हो गए, ठीक है। अब कुछ समय बाद वहां संघ में कोई प्रश्न उठा, तो कहते हैं इसका समाधान तो वो माघनंदी मुनि ही कर सकते, कि वो कहां है अभी, कि भैया वो तो क्या हुआ, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए वो, उनका ज्ञान अभी सम्यक ही है, चारित्र में मिथ्यापना नहीं, अशुद्धि हुई है,
चारित्र से वो भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन श्रद्धान तो आज भी दृढ़, उन जैसा ज्ञानी तो कोई हो गए नहीं है, संग में नहीं है। चलो उनके पास चलते हैं। ये प्रश्न लेकर जब पहुंचे तो क्या हुआ कि प्रश्न बोला कि आप ही इसका समाधान कर सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता। तो उन्हें समझ उनका पूरा जो ज्ञान है वो जागृत हो गया, और वो सब जागृत हो गए। अरे मैं तो मुनि था और मैं कहाँ आ गया। तुरंत उनने पीछी कमंडल उठाए, फिर से दीक्षा ली और फिर चारित्र में दृढ़ हो गए। ये स्थितिकरण हो गया उनका, है क्या नहीं। और तो ऐसे वो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए थे, चारित्र से भ्रष्ट हुए थे। श्रद्धा पक्की थी कि यही मार्ग है, लेकिन विचलित हो गए चारित्र में, तो वो वापस चारित्र में दृढ़ हुए और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। चारित्र से जो भ्रष्ट हैं, समंत भद्र मुनिराज, आचार्य समंत भद्र, वो भी तो हुए थे चारित्र से भ्रष्ट, है ना। तो क्या हुआ था वो तो सब पता है, मैं संक्षेप में ही बताऊंगा कि भस्म व्याधि रोग हो गया। तो फिर क्या हुआ कि अब वो इतना भोजन तो नहीं कर सकते ना मुनि अवस्था में। यदि वो मुनि अवस्था में उतना भोजन करते, और बार बार भूख लग रही तो बार बार भोजन करते, है ना, जितनी भूख लगी वो खाते ही जाते, तो श्रद्धान से भी भ्रष्ट हो जाते। क्योंकि जो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होता, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो उस भूमिका में वैसा आचरण नहीं करता जो उसके अनुकूल ना हो। वो मुनिराज की जो भूमिका है उसके विरुद्ध आचरण करते, तो तात्पर्य यह है कि वो श्रद्धा से ही भ्रष्ट हैं। ये अतिचार की बात नहीं चल रही है। अतिचार तो लगते हैं छठवें गुण स्नान में, है ना, लेकिन प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन ये तो अनाचार हो रहा है कि नहीं। तो वो उस भूमिका में नहीं कर सकते थे, समाधि लेने को तैयार थे, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि नहीं, तुम्हारे द्वारा अभी धर्म की प्रभावना होनी है, तुम ऐसा मत करो। तो उनने मुनि दीक्षा छोड़ दी, क्योंकि मुनि पद में रहते ये काम नहीं हो सकता। दीक्षा छोड़ दी, और फिर जो घटना घटी आपको मालूम ही है। श्रद्धान दृढ़ था, ये कैसे पता चला, ये कैसे साबित करें हम कि श्रद्धान दृढ़ था। इससे पता चलेगा कि वो भोजन तो करते थे वहां, वो शिव मंदिर में, है कि नहीं, वो जो भोग चढ़ाए जाते थे, भोजन तो करते थे, लेकिन नमन करते थे क्या। और नमन कर दिया, राजा के कहने से जबरदस्ती करना पड़ा, तो क्या हुआ, कहते देखो तुम्हारी ये पिंडी है ना, वो मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। क्या बात कर रहे हो कि हाँ सहन नहीं कर पाएगी। एक काम करो, इसको सांकलों से बांध दो अच्छी तरह से, क्योंकि ये फट जाएगी, ये सहन नहीं कर पाएगी हमारा नमस्कार। कहते नहीं नहीं, तुम्हें तो नमस्कार करनी पड़ेगा। पूरा नगर उमड़ पड़ा, सब बैठे थे वहां पर। और समंत भद्र, अब मुनि थोड़ी कहेंगे उस समय में, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान जिनेंद्र का स्तवन शुरू किया। सहस्र नाम, कौन सा स्तोत्र, चतुर्विंशति स्वयंभू स्तोत्र, हाँ स्वयंभू स्तोत्र। तो वो रचना हुई, वो भगवान का, ऋषभदेव भगवान का, फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ, ऐसे करते 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 स्तवन करते करते, जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान, मतलब 8वें चंद्रप्रभु भगवान का स्तवन कर रहे थे, और वैसे ही क्या हुआ है, वैसे ही वो पिंडी फट गई और उसमें से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा निकली, है कि नहीं। और ये चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा आपको देखना है तो देख लो अभी जाके, और फटे महादेव देखना है तो वो भी देख लो बनारस में, वहां जाके आप देख सकते हो। फटे महादेव का मंदिर भी है, और चंद्रप्रभु भगवान की मंदिर, जिन मंदिर में मिलेगी वो वहां थोड़ी होगी, तो वहां प्रतिमा भी देख लो। तो ये उसका सबूत है, प्रमाण है, ठीक है ना। तो अब देखो, श्रद्धान दृढ़ था, जिसके श्रद्धा दृढ़ होती है वो तो भ्रष्ट होता ही नहीं, वो तो सीज जाता ही है, वो तो संसार सागर से पार होता ही है। साथ में उसकी दृढ़ श्रद्धा के कारण राजा ने भी दीक्षा ले ली। और कहते हैं कि जो भगवती आराधना है वो उन्हीं का रचा हुआ ग्रंथ है,
मतलब जो सेवार्य है ना, सेवकोटी, वो जो मुनिराज थे, वो राजा, जो राजा था ना, वो राजा ही उनसे दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके मुनिराज बन गए, और उनने फिर इतनी साधना की और वो भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा। तो श्रद्धान दृढ़ था, तो खुद तो मार्ग में वापस स्थापित हुए ही, है ना, और जीवों को भी अपने आप प्रेरणा मिली, और उन सब ने भी जैन धर्म को अपना लिया। और तीसरा उदाहरण एक भस्म व्याधि वाले का और है। अभी यहां तो दोनों में निर्वाण नहीं हुआ, मतलब समंत भद्राचार्य मोक्ष थोड़ी गए, जाएंगे अगली 24वीं में जाएंगे, है ना, तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। लेकिन आर्य नंदी मुनि, है ना, आर्य नंदी मुनि, छत्र चूड़ामणि, अब आप वो कथावती से पढ़ना, वैसे एक बार सुनाई है मैंने कहानी। तो वो चारित्र से भ्रष्ट हुए, मुनि अवस्था में वो चारित्र का पालन नहीं कर पाए भस्म व्याधि रोग होने के कारण, तो उनने सामान्य वेश धारण कर लिया, मतलब कपड़ा लपेट लिया, और अब वो शुद्ध भोजन करने वाले, वो थोड़ी कहीं भी भोजन कर लें, तो ढूंढ रहे थे और पहुंच गए जीवनधर कुमार के घर, ठीक है, सेठ गंदोत्कट के यहाँ, और जीवनधर कुमार वहाँ भोजन करने बैठे ही थे। तो ये दरवाजे पर दिखे, अब इतने समय से तो मांगा नहीं, अयाच की वृत्ति वाले थे, अब मांगे कैसे, मांगे कैसे? तो मांग तो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी मुख मुद्रा से दिख रहा था कि बहुत भूखे हैं। तो जीवनधर कुमार समझ गए, 5 साल के जीवनधर कुमार समझ गए, उस समय बड़ी उम्र नहीं थी उनकी, एक बालक समझ गया। और ये कहता है, इतना अनुभवी होने पर भी जीव कहता है कि वो जब तक बोले नहीं तो समझ में कैसे आए, वो बताए नहीं तो कैसे समझ में आए, हैं? तो यहां वो बालक समझ गया, और उनने कहा, रसोइये को आदेश दिया कि इनको भोजन कराया जाए, ठीक है, सम्मान से बोला, पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया, ठीक है, और अपने पास में बिठा के भोजन कराया। लिखा आचार्य ने वहां पर, बादीप सिंह ने लिखा, आचार्य बादीप सिंह लिखते हैं कि वो चारित्र से तो भ्रष्ट थे, लेकिन धर्मात्माओं के लिए वो एक उत्तम वैद्य के समान थे। बोलो, चारित्र से भ्रष्ट है और उत्तम वैद्य के समान कह रहे हैं, यही तो बात है। आचार्य कहां देख रहे हैं, वो देख कहां रहे हैं, वो धर्म की श्रद्धा को देख रहे हैं, उस दृढ़ श्रद्धान को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये जीव चारित्र में भ्रष्ट हुआ है उस बीमारी के कारण, लेकिन उसका श्रद्धान दृढ़ है, वो अभी चारित्र में शुद्ध होगा और फिर से मुनि मार्ग को अपनाएगा और फिर स्वरूप की साधना करके मोक्ष पालेगा, ठीक है ना। तो उसकी प्रशंसा करते हैं आज। फिर क्या हुआ कि जीवनधर कुमार ने उनको भोजन कराया, भोजन करे जा रहे, रसोई में जितना बना था सारा भोजन कर गए। रसोइये ने कहा, अब तो कुछ नहीं बचा, अब और बनाएगा, और क्या करे वो। लेकिन जीवनधर कुमार ने देखा, देख रहा है बहुत देर से, खा नहीं रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब उनका भोजन समाप्त हो गया, रसोई का भोजन भी समाप्त हो गया, तो क्या किया उनने कि अपना जो कौर बनाया था अपने खाने के लिए, है ना, खुद तो नहीं खा रहे थे, देख रहे थे वो ये क्या हो रहा है कि नहीं, और उनने लीजिए बड़े सम्मान से उनको दिया, और जैसे ही बड़े स्नेह से वात्सल्य मिश्रित वह कौर दिया, और उनने आर्य नंदी ने जैसे ही ग्रहण किया, कहते हैं उसका स्वाद चखने मात्र से ही उनका भस्म आदि रोग दूर हो गया, रोग समाप्त। अब इतने वर्षों बाद ये रोग दूर हुआ था, और जिस रोग के कारण वो चारित्र से भ्रष्ट हुए थे, और अब जिसके निमित्त से ये रोग दूर हुआ, तो क्या विचार करते हैं, इस उपकारी का मैं क्या प्रति उपकार करूं। दीक्षा तो वो तुरंत ले सकते थे, लेकिन इसको उपकारी का क्या उपकार करूं, इसका प्रत्युपकार भी तो करना है, ऐसा विचार आया। तो उनने अवस्था देखकर समझ लिया कि इस बालक को शिक्षा प्रदान की जाए,
क्योंकि ज्ञान दान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं होता। और तो कुछ नहीं दे सकते ना। अभी वो थे राजा, वो राजा थे पहले, लेकिन अब तो राजा नहीं है, ठीक है ना। अपने राज्य में वापस भी नहीं गए, नहीं तो वापस राजा बन जाते। कि श्रद्धान से थोड़ी भ्रष्ट हुए थे जो वापस भोगों में चले जाते। ये तो एक बीमारी के कारण ऐसी चारित्र में भ्रष्टता हुई थी, ठीक है ना। तो फिर उनने जीवनधर कुमार को शिक्षा प्रदान की, सर्व विद्याओं में कुशल बना दिया। उसके बाद जब ये पारंगत हो गए सर्व विद्याओं में, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से दीक्षा ली और दीक्षा लेके आत्म साधना की और महान तप करके अपने स्वरूप की साधना करके सर्व कर्मों का क्षय किया और संसार सागर से मोक्ष की प्राप्ति की। तो श्रद्धान से विचलित नहीं हुए थे, चारित्र में भ्रष्ट हुए थे। इस कारण से वो चारित्र में पुनः स्थापित हुए और अपने स्वरूप की साधना बढ़ाई और मोक्ष की प्राप्ति की। ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कर्म के कदाचित, कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, समझ में आया? क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रखते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है। हुआ ना आर्यनंदी मुनि के। तथा दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है। कैसे कठिन होता है? कि पहले तो वो श्रद्धान में दृढ़ होगा, पहले तो सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद फिर चारित्र में आएगा, है कि नहीं। अब वो श्रद्धान से भ्रष्ट है तो कठिन हो गया ना। असंभव नहीं कहा, कठिन कहा, है कि नहीं। जैसे कि शुद्धोपयोग वाले जब बाहर आते हैं तो शुभोपयोग में रहते हैं। अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभोपयोग में शुभ जो आचरण है उसका आचरण करते हैं, है ना वो। लेकिन अशुभ में चले जाएं तो क्या हो? अशुभ में चले जाएंगे तो पहले उनको शुभ में आना पड़ेगा, कठिन हो जाएगा। शुभ में आना पड़ेगा फिर शुद्ध में जा पाएंगे, क्योंकि विधि यही है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पहले श्रद्धान में पहले सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त करना पड़ेगा और उसके बाद फिर चारित्र अंगीकार कर पाएंगे, तो वो कठिन हो जाएगा मार्ग। तो कह रहे हैं उनके तो चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाएं और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उगाएंगे और फूल लगे और फल लगेंगे, मोक्ष के फल लगेंगे। किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे? उसी प्रकार मतलब यहां पेड़ में कौन कौन शाखा जड़ क्या क्या कह रहे हैं? जड़ क्या है? सम्यक दर्शन। ये शाखाएं तना वगैरह ये डालियां ये क्या है? सब हैं, ये चारित्र है। और फल क्या लगेंगे? मोक्ष का फल लगेगा। उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना। ऐसे सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है और सम्यक दर्शन का मूल जिनमत है। इसलिए जिनमत को यहां पर जिनमत की श्रद्धा से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, ऐसा कहा। तो हाँ 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 बराबर बराबर। बिठाता हूँ सब बैठा हुआ। देखिए आपका प्रश्न ये है कि अशुभ से कोई जीव पहले शुभ में जाएगा और फिर शुद्ध में आएगा, ये क्रम है। लेकिन जो पहले गुण स्थान वाला जीव है द्रव्यलिंगी मुनि की बात है वो, है ना। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, मतलब बाहर का द्रव्यलिंग बिल्कुल सही है, तो वो शुभ की भूमिका वाले हैं बाबू जी। वो शुभ की भूमिका वाले तो हैं, श्रद्धान से विचलित हुए हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या तो हुआ है।
पहले गुण स्थान वाले हैं। तो पहले गुण स्थान वाले जैसे ही वो स्वरूप की अंदर में साधना करते हैं वैसे ही सातवें में पहुंच जाते हैं। तो वहां सम्यक दर्शन भी हुआ, ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्र भी सम्यक हुआ और चारित्र की सातवें गुण स्थान की योग शुद्धि भी हुई। मतलब 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो वो एक साथ हुआ। तो वो शुभ की ही भूमिका में थे। मिथ्यात्व का मतलब अशुभ नहीं है, मिथ्यात्व का मतलब अशुभ नहीं है। शुभ और अशुभ वो चारित्र गुण की पर्याय हैं, शुभ और अशुभ। तो चारित्र गुण में जो कसाय भाव पैदा हुआ वो जब मंद होता है तो उसको कहते हैं शुभ, मतलब विशुद्ध परिणाम। जब वह कसाय जब तीव्र होती है तो उसको कहते हैं अशुभ, मतलब संक्लेश परिणाम। ठीक है, तो अब उनके मिथ्या दर्शन तो था, है ना, सम्यक दर्शन नहीं था, मिथ्या दर्शन तो था, लेकिन कसाय में कौन सी थी कि अनंतानुमंदी की मंदता थी। अनंतानुमंदी थी लेकिन मंदता थी, तो वो शुभ भाव होता है। तो शुभ भाव था तो महावृत्ति थे वो, है ना। तो ऐसे जो महावृत्ति हैं, जो दृढ़ चारित्र पालते हैं, बाह्य चारित्र, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, लेकिन वो श्रद्धांश से भी भ्रष्ट हो गए हैं, तो वो अपने अंतर की साधना करेंगे और स्वरूप में स्थिर होंगे, तो सम्यक दर्शन भी होगा उसी समय। ये सब हो क्रम से होगा, तो क्रम से, लेकिन अंतर मुहूर्त काल है ना, तो सम्यक दर्शन भी हुआ, ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्र भी सम्यक हुआ। ये तो एक साथ ही सम्यक होते हैं तीनों, लेकिन चारित्र की शुद्धि सातवें गुण स्थान की योग हुई। ठीक है ना, तो ऐसा ये एक साथ होता है। तो ऐसे पहले गुण स्थान से सीधे सातवें में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बराबर। मतलब जो नौवे ग्रहवेग जाने वाले मुनिराज हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वो ग्रहवेग कैसे जाएं यदि शुभोपयोग ना हो तो शुभ परिणाम है उनके, उससे वो नौवे ग्रहवेग में चले जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह श्रद्धांश से यदि भ्रष्ट हुए तो कठिन हो गया ना मार्ग, कठिन हो गया कि पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो फिर जाके वो चारित्र की शुद्धि होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना चारित्र की शुद्धि होती नहीं। कोई भले ही मंद कसाय वाला हो, कसाय की अति मंदता हो, और कितनी मंदता हो कि द्रव्यलिंग अवस्था हो, और कहते हैं कि उनकी खाल छील के कोई नमक मिर्ची भर दे तो अभी आंख की कोर लाल नहीं हो, मतलब रंच मात्र भी क्रोध ना आए, कोई भी तीव्रता नहीं आई कसाय में, वो अनंतानुमंदी की शुक्ल लेस्या है। इतनी मंदता कि उनको ही पता नहीं है कि मेरे अंदर अनंतानुमंदी है कि नहीं, सर्वज्ञ है वो। तो इस तरह की स्थिति बनती है, तो वो इतना शुभ भाव है, इतनी मंद कसाय है, मतलब अति शुभ भाव है, तो उस शुभ भाव से वो ग्रहवेग में चले जाते हैं। अब यहां द्रव्यलिंग का मतलब देखो, द्रव्यलिंगी कहा तो इसका मतलब द्रव्यलिंगी मतलब जहां ये कहा जाए कि द्रव्यलिंगी वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता या द्रव्यलिंगी बंधनी नहीं है, तो वहां क्या समझना कि द्रव्यलिंगी मतलब पहले गुण स्थान वाले सम्यक दर्शन से भी रहित हैं, है कि नहीं। अब द्रव्यलिंगी कौन कौन भी हो सकते हैं, चौथे वाले भी हो सकते हैं। अंदर में चौथा गुण स्थान है, बाहर में तो द्रव्यलिंग मुनि है। अंदर में पांचवा गुण स्थान है, ऐसा मत समझना कि पांचवें गुण स्थान में आए तो प्रतिमाएं हो जाएंगी, कि नहीं, वहां तो बाहर में द्रव्यलिंगी ही है, दिगंबर मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ संत हैं, लेकिन अंदर में अभी पांचवें गुण स्थान मतलब मिथ्यात्व और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, इतनी शुद्धि प्रकट हुई है। फिर क्या हुआ, तो भी वो द्रव्यलिंगी है। और सातवें गुण स्थान में पहुंचे तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, है ना। तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप कौन सी अवस्था पर प्रकट हुई कि भावलिंग। तो अब वो द्रव्यलिंगी है कि नहीं, नहीं, कोई बोल दे देखो भैया जो कुर्सी पे बैठते हैं उनके लिए हमें विकल्प आता है कि आप अच्छे से बैठें, क्योंकि मजबूरी में आप बैठते हैं, लेकिन पैर पर पैर रखें या इस तरफ पैर करें, जिनमानी की तरफ, ऐसा ना करें। अब वो मैं सब व्यक्तिगत नहीं बोलूँगा, कॉमन बोलूँगा। ये मत समझना कि मेरा प्रवचन चल रहा है, ये जिनमानी विराजमान है, जिनमानी की विनय करना है कि नहीं। और जो कोई मोबाइल ले आते हैं और साइलेंट नहीं करते हैं, तो वो अब एक साथ ही बोल देता हूँ कि वो साइलेंट करके रखें, है कि नहीं, यहाँ बजे नहीं,
और यहाँ बात तो करना ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये पंडित ऋषभ जी का ये अनुशासन था, गुरुदेव का अनुशासन था। ये अनुशासन जिनवाणी का है, ये मेरा अनुशासन नहीं। ऐसा मत समझना कि मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहूँगा, मुझे इनका क्या डर। तो मत डरो मुझसे डरने की ज़रूरत तो है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनवाणी की अभिनय करेंगे तो उससे तो डरना पड़ेगा ना। अब हम घर में भी बैठे हों, देखो ऐसी विनय वाला जो जीव होगा ना, वो घर में भी बैठा होगा तो वहाँ भी विनय पूर्वक ही पड़ेगा, वहाँ भी अभिनय नहीं करेगा। विनय ऐसा नहीं होता कि दूसरों के सामने विनय और अकेले में अभिनय। जो अकेले में अभिनय करता है मतलब उसके मन में विनय है ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा करता है, मायाचारी है वो, है कि नहीं। इसलिए घर में पढ़ें जिनवाणी, स्वाध्याय करें या मंदिर में करें, स्वाध्याय कक्ष में करें, सबके सामने करें या अकेले में करें, विनय पूरी रखना चाहिए। विनय में कमी आई तो परिणामों में हीनता आएगी, परिणामों में हीनता आई तो विशुद्धि नहीं बनेगी, और विशुद्धि नहीं बनी तो ये जिनवाणी हमारे अंदर फलीभूत नहीं होगी। याद हो जाएगी कदाचित क्षयोपशम के कारण, क्या क्या कहा था सब पता है मुझे, ये कहा था, ये उदाहरण दिया था, ये सब पता है, 10 20 50 ग्रंथ भी याद हो जाएं, लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा। अंदर में जो विशुद्धि पकना चाहिए, जो अनुभूति प्रकट होना चाहिए, वो नहीं होगी। इसलिए विशुद्धि लब्धि कही ना, तो विशुद्धि परिणामों में होना चाहिए। तो इस तरह का परिणाम होगा तो ही वो ये जिनवाणी जो है वो अंदर में असर करेगी और अंदर में वो अनुभूति की तैयारी होगी और अनुभूति प्रकट होगी, है कि नहीं। जैसे तो लिखा ही है कि ये 50-50 वर्षों से जिनवाणी का अभ्यास करते हुए भी यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या समझना चाहिए, अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण का फल समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है वो समझना चाहिए। रत्नगंज सावकाचार पढ़ना चाहिए इसके लिए, वहाँ तो ऐसा तक लिखा है। अब कोई देखे मैंने मुमुक्षुओं में भी, जैसे वहाँ लिखा, मैंने कलकत्ता में था तो वहाँ मैं पढ़ रहा था, उसी समय एक हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो तम्बाकू खाते थे, है ना, गुटखा तम्बाकू खाते थे। तो मैंने कहा भैया बैठो, देखो यहाँ लिखा है कि तम्बाकू खाने वाले के धर्म बुद्धि नहीं होती। चिढ़ गए वो, क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे नहीं होती है, हम तो इतने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, सब करते हैं, हमारी धर्म बुद्धि नहीं होगी कि नहीं। देखो यहाँ लिखा है, आगम का वचन है। फिर मैंने खूब समझने की कोशिश की कि धर्म तो इतना हो रहा है उसके जीवन में, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं होती का मतलब क्या है, कि धर्म बुद्धि, बुद्धि का मतलब समझ, धर्म की समझ नहीं होती। याद हो सकता है ना, वो बाहर में प्रभावना आदि के कार्य भी करते हुए दिख सकता है, लेकिन अंदर में वो भावना नहीं पकेगी, वो भावना नहीं पकेगी, परिणति वैसी विशुद्ध नहीं होगी, और वैसी विशुद्ध नहीं होगी और वो अंतर्मुख नहीं होगी, और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कोई भी चूक हो रही तो अपने अंदर चेक करना और उसको दूर कर देना। देखो तो चारित्र से भ्रष्ट हुए, ये तो चारित्र कौन सा वाला है, यदि ये जो साधारण सदाचार नहीं है तो वो चारित्र की बात नहीं कर रही, उससे भ्रष्ट होगा तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये तो चारित्र मतलब यहां पर समझना मुनिराज का जो चारित्र है, मुनि धर्म है ना, उससे भ्रष्ट हुए, ठीक है, मतलब महाव्रतों से भ्रष्ट हुए, और अब साधारण भूमिका में है, गृहस्थ की भूमिका में है या निवृत्त है ना, जैसी भूमिका में है, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हो गया, महाव्रत से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे जीव को निर्वाण होगा कि नहीं होगा, कि सम्यक दर्शन यदि कायम है, उसको जिनमत की श्रद्धा दृढ़ है, यदि वो ये जानता है, मानता है कि मार्ग तो यही है, मार्ग तो यही है, अभी वह पूरा उसमें प्रवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो अपनी कमजोरी समझता है। ये गाथा आने वाली है अभी, है ना, असक्य की श्रद्धा रखे, तो वो भी आएगी अभी आगे। तो यहां पर वो उसके श्रद्धान में ये दृढ़ता है कि मार्ग तो यही है, इसी विधि से मोक्ष होता है, अन्य विधि से नहीं, ठीक है ना। नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, ये लिखा है। और एक चीज और, एक प्रयोग बताई देता हूं आपको कि अमृता सीति ग्रंथ में लिखा कि वहां जैसे किसी को बहुत सारा धन मिल गया तो कहते हैं ततः किम, ततः किम, उससे क्या? तो वो कहता मेरे शादी विवाह हो गई, घर परिवार बढ़ गया, रिश्ते नाते बढ़ गए, और तो कहते ततः किम, पंचेंद्रिय के भोग बढ़ गए, है ना, और बाहर में प्रतिष्ठा और सब मान प्रतिष्ठा, और सारी दुनिया कह रही महान व्यक्ति है, सारी दुनिया कह रही है ततः किम। ये 3-4 श्लोक हैं और सबके बाद में लिखा ततः किम है। जो श्रीमद जी ने लिखा, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बोलिए कि क्या बढ़ गया? वृद्धि कुछ नहीं मानिए, ऐसा भी प्रयोग आता है ना, कुछ नहीं मानिए, बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। यहां तो कहते हैं ततः किम, ऐसा बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, है ना। तो इसलिए यहां तो कहेंगे भोगों की, जो पंचेंद्रिय के विषयों की और बहिर्मुख प्रवृत्ति है, अशुभ भाव है, उसमें ततः किम, उससे क्या हुआ, और मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा तो कहेंगे यही मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अन्यथा अनुपत्ति, इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। यदि जीव को संसार सागर से पार होना है तो यही मार्ग है जो जैनंद भगवान ने बताया है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। एक गृहस्थ भी, सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी समझता है, ये मानता है, लेकिन अभी उसके वो शादी विवाह भी कर लेता है, बाल बच्चे भी होते हैं, वो दुकानदारी भी करता है, भले ही वो न्याय नीति पूर्वक करता सब कुछ, है ना, लेकिन करता है। कोई कहता आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? वो बात जानता है, वो कहता है कि मतलब मन में सोचता है कि मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, सफाई नहीं देता, सफाई से रहने की कोशिश करता है, वो अंदर में सफाई करने की कोशिश करता है, अंदर में उछलता है कि कब मैं वो दशा धारण करूं, और कब मेरे अंदर ऐसी साधना हो, और कब मैं वो मुनि दशा धारण करके और स्वरूप की पूर्ण साधना करके मोक्ष पाऊं। तो एक गृहस्थ भी छटपटाता है, अंदर में उसके परिणाम वहां लगते नहीं है, मतलब रुचिता नहीं है, वो भोगों से रुचि छूट गई है, ठीक है ना। ये श्रद्धान का बल है, और इसी बल से वो एक दिन ऐसे छोड़ता है उन बाह्य वैभव को जैसे कि कभी ग्रहण ही नहीं किए थे, देखता भी नहीं उस तरफ। चक्रवर्ती भरत जी ने ऐसे छोड़ा कि कभी उस तरफ देखा भी नहीं, और जो स्वरूप में लीन हुए तो केवल ज्ञान हो गया। साधक ऐसी साधना करते हैं गृहस्थ अवस्था में, है कि नहीं? तो ये हाँ 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 कि कोई मुनिराज हैं वो सम्यक दर्शन से रहित हैं, ये पहचानने के लिए क्या करें? तो दूसरी गाथा फिर से शुरू करनी पड़ेगी भाई साहब, नहीं अब फिर से पढ़ानी पड़ेगी अब तो। तो उसमें ये बताया, पहले तो स्वानुभव प्रमाण है, पहला कार्य जीव को स्वानुभव करना चाहिए। अपने आत्मा की अनुभूति जिस जीव को है, वो जीव ही अन्य सम्यक दृष्टियों को पहचान पाएगा। तो पहला काम क्या जो हमारे हाथ में है कि हमें स्वानुभव प्राप्त करना चाहिए। उसमें लिखा है, आया था, कल ही आया था कि स्वानुभव जिस जीव को हुआ उसके वचन की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी काय की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो अंतरंग किस तरह बाहर में प्रकट होता है, इस बात का उसे अनुभव होता है। उसे जब अनुभव होता है खुद का, तो उससे पता चलता है कि सामने वाले की भी इस तरह की वचन प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, इस तरह की उनकी काय प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, इसका मतलब ये जीव भी सम्यक दृष्टि है। और कहते हैं कि कदाचित वहां जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो ही, वहां कहते हैं ये तो बाहर में, ये तो जानना व्यवहार है कि दूसरे की वचन और काय की प्रवृत्ति से हम जान पा रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। परमार्थ तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। तो व्यवहारी को तो व्यवहार का आश्रय है कि उसने वचन प्रवृत्ति से
और काय प्रवृत्ति से उनके बाहर देखकर ये निर्णय किया कि ये सम्यक दृष्टि है, तो अब शंका नहीं करना। अब यदि निर्णय कर लिया इस परीक्षा के, जितनी हमसे परीक्षा हो सकती है, जितनी हमारी मर्यादा है उतनी परीक्षा कर ली और हमारे मन में दृढ़ता हो गई कि ये रत्नत्रयवंत हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो अब शंका नहीं करना कि क्या पता हो कि नहीं हो, अपन तो आहार दे ही देते हैं, अपन तो सेवा कर ही लेते हैं, क्या पता हो, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, अब हम क्या जाने। ऐसे जीव को मुनि भक्ति नहीं है। जिसके हृदय में शंका है उसके हृदय में मुनि भक्ति नहीं। वो तो सबको ऐसे ही देखता है। कुंद आचार्य आ जाए तो भी ऐसे ही देखेगा, वो महावीर मुनिराज आ जाए तो भी ऐसे ही देखेगा। क्या पता, परमार्थ तो हम जानते ही नहीं, परमार्थ तो भगवान परमात्मा ही जानते हैं, तो अब होगा उनके अंदर, क्या पता, हमें क्या पता। ये ऐसा नहीं, ऐसी शंका नहीं करता वो निर्णय करता है कि ये चीज इनकी है, मतलब ये हैं, ये रत्नत्रयवंत हैं, ठीक है ना। तो इस तरह उनकी श्रद्धा करता है, उनकी भक्ति करता है। और बाहर में यदि कोई चिन्ह प्रकट हो, जो कि चिन्ह बताए अनंतानुबंधी आदि के चिन्ह, है ना, चिन्ह प्रकट हो जाएं तो फिर तो समझ लेना चाहिए कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अनंतानुबंधी के चिन्ह प्रकट हो जाएं तो, क्योंकि अनंतानुबंधी तो ख्याल में आ जाती है, वो जो सम्यक दर्शन है वो ख्याल में ना आए, वो तो सर्वज्ञ कहा है ना, वो बाह्य लक्षण से पकड़ में आएगा, ठीक है। लेकिन अनंतानुबंधी तो अपन को समझ में आ जाएगी। हाँ, शुक्ल लेस्या है तो क्या करें कि शुक्ल लेस्या है तो व्यवहारी को तो व्यवहार ही शरण है, तो हमें तो बाहर से ही देखना है। बाहर में जिसके 28 मुलुणों का निरतिचार पालन हो रहा है, नग्न दिगंबर हैं, वीतरागी हैं, लेस मात्र भी परिग्रह नहीं है, ये भी परिग्रह है ना। यथा जात रूप कहा है, यथा जात रूप कहा है, मतलब चश्मा लेके पैदा नहीं हुए थे, चश्मा पहने कोई पैदा नहीं हुआ था, तो ये परिग्रह है, पूरी निर्गन दशा होना चाहिए और वीतरागता अपने आप दिखेगी, ठीक है ना। तो ऐसी जिसकी दशा हो, अब वो शुक्ल लेस्या वाले भी हो सकते हैं अनंतानुबंधी की कदाचित, लेकिन ऐसी शंका नहीं करना। जो बाह्य लक्षण हैं अब उनके द्वारा प्रतिपादन हो रहा हो और वो मिथ्या प्रतिपादन कर रहे हों, तो समझ लेना चाहिए मिथ्या दृष्टि है। जिन मत से बाह्य हैं वो है कि नहीं, जिनका प्रतिपादन मिथ्या है वो मिथ्या दृष्टि है। अब किस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो अपेक्षा यदि अपन को समझ में नहीं आई तो हमारी गलती है ये। वो कोई अपेक्षा से बोल रहे हैं, है ना, और हम कोई और अपेक्षा से सुनना चाहते हैं और फिर कहें हम कि वो तो मिथ्या दृष्टि है, कि नहीं, ऐसा नहीं। जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से समझें, और वो भी सही ना हो, उस अपेक्षा से भी साबित नहीं हो रहा है वो कि वस्तु ऐसी है, तो समझना चाहिए उनका प्रतिपादन मिथ्या, मतलब वचन की प्रवृत्ति मिथ्या है, आगम के प्रतिकूल है, तो समझना चाहिए मिथ्या दृष्टि है। इस तरह ये दूसरी गाथा बहुत कमाल की निकली यहां पर। ये जो चर्चा इसके अंदर आई है, बाकी मैंने इन शब्दों में इस तरह से, भाव तो सब जगह होंगे, है ना, लेकिन ये जो जिस तरह से यहाँ प्रकट किया है पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने, ये अन्यत्र दुर्लभ है। इतनी गजब की यहाँ पर बात आई है, इसलिए बहुत गंभीरता से बार बार अभ्यास करना चाहिए। और हमारे लिए तो स्वानुभव ही प्रमाण है, इसलिए स्वानुभव का उद्यम करना चाहिए। और स्वानुभव के लिए क्या करना चाहिए, तत्व निर्णय का अभ्यास करना चाहिए कि मैं पर से जुदा शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने परिणामों को वहीं लगाए, है ना, उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तन्मय होकर तद्रूप होकर लगाए, तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाएंगे और इस जीव को अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ऐसी आत्मानुभूति हम सभी प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धान हमारा दृढ़ होगा। तो अन्य भी जो श्रद्धान से संपन्न होंगे वो भी पकड़ में आ जाएंगे, वो भी पहचान में आ जाएंगे, और हम वो जो श्रद्धान से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है, लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो अभी चारित्र से भ्रष्ट हुआ है, लेकिन श्रद्धान सम्यक है तो वो एक जो शीघ्रता से वो चारित्र से भी उसकी भ्रष्टता दूर होगी और चारित्र में पुनः स्थापित होगा और चारित्र की वो पूर्णता करेगा
और वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जो श्रद्धांत से ही भ्रष्ट हो जाएगा उसके लिए मोक्ष मार्ग में आना कठिन हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट कहा और चारित्र से भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा। ये उसकी अपेक्षाएं समझना चाहिए। इस तरह हम अष्टपावट के मर्म को समझें और अपने श्रद्धान को निर्मल करें। यही इसी को पढ़ना है। भाव को परमार्थ ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना अविकार है। देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंता मणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए। आदि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव पार।